हेलो फ्रेंड्स, डाइट एंड फिटनेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैबेज सूप फॉर वेट लॉस, यानी कि पत्ता गोभी का सूप पी के जो वेट लॉस का डाइट किया जाता है उसके बारे में। तो ये एक प्रकार का क्रैश डाइट ही होता है कि मोनो डाइट या फिर सिर्फ एक आध पदार्थ खा के जैसे आप पूरा ज़्यादातर डाइट करते हो तो उसे कहा जाता है मोनो डाइट। और लोग वेट लॉस के लिए ये डाइट ट्राई करते हैं। तो इस डाइट के बारे में पूरी जानकारी आज के वीडियो में हम लेने वाले हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों देखते हैं कि क्या होता है ये कैबेज सूप डाइट या फिर पत्ता गोभी डाइट। तो यहाँ पे जैसे नाम से ही पता चलता है, पत्ता गोभी का सूप या फिर कैबेज सूप जो है काफ़ी पॉपुलर हुआ था फैट लॉस के लिए, वेट लॉस के लिए। ये सूप लेके ये डाइट किया जाता है और एक प्रकार का फास्ट वेट लॉस, काफ़ी रैपिड, काफ़ी जल्दी में ये वेट लॉस के रिजल्ट्स आपको दिखाएगा। ऐसा माना जाता है कि 7 दिन का अगर आप ये डाइट करते हो तो 7 दिन में 4.5 किलो, लगभग 4.5 किलो का वेट लॉस यहाँ पे नज़र आता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि 4.5 किलो, 4.5 किलो 7 दिन में अगर वेट लॉस होता है तो वो एक प्रकार का हेल्दी वेट लॉस डेफिनेटली नहीं है, या फिर फैट जो होता है वो इतनी जल्दी बॉडी से कम नहीं होता है। तो पत्ता गोभी का सूप है, केले है और कुछ सब्जियां होती है, ऐसे सब पदार्थ लेके ये डाइट यूजुअली फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि जो पत्ता गोभी का सूप या फिर पूरा डाइट जिस पदार्थ के ऊपर आपका डिपेंड करेगा वो सूप जो है वो कैसे बनता है, या फिर बेसिक इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें डाल के ये पत्ता गोभी सूप बनता है। सबसे पहले पत्ता गोभी, फिर उसके अंदर प्याज और टमाटर आप डाल सकते हो, शिमला मिर्च भी इस सूप के अंदर डाली जाती है। तेल आप थोड़ा सा इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हो, ऐसे नहीं है कि सूखा एकदम ब्लैंड ऐसा सूप बनाना है। थोड़ा सा तेल डाल सकते हो आप, एक से 2 टीस्पून यहाँ पे तेल आपने डाल लिया। नमक डालना है स्वाद के लिए, पानी और काली मिर्च जैसे कि पेपर बोलते हैं। तो बेसिक जैसे कोई भी सूप आप बनाते हो उसी प्रकार से ये सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ आपने ये जो कैबेज सूप होता है वो बनाना है। तो टोटल 7 दिन का ऐसे ये डाइट किया जाता है, एक प्रकार का डिटॉक्स डाइट भी इसे हम कह सकते हैं। तो अब हम देखते हैं एक एक करके कि कौन से दिन में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने खानी है। तो सबसे पहले तो पहला दिन जैसे ही चालू होता है अनलिमिटेड गोभी सूप। जैसे हमने अभी रेसिपी देखी कि क्या क्या पदार्थ डाल के आपने सूप बनाना है, तो अनलिमिटेड आपको जितनी भी बार भूख लगती है ये गोभी सूप यहाँ पे ले सकते हैं। और उसके साथ एक फ्रूट रहेगा, एक फल रहेगा, जिसमें केला आपने नहीं लेना है। केला यानी कि बनाना छोड़ के जो भी फल आपको पसंद है वो आप ले सकते हो। संतरे हो गए, या फिर एप्पल हो गया, सेब हो गया, कीवी हो गई, या फिर अंगूर का सीज़न अगर है अंगूर ले सकते हैं। जो भी इस प्रकार से आपको पसंद है वो फल पहले दिन में आप ले सकते हैं। फिर आता है दूसरा दिन। तो दूसरे दिन में वापस से सिर्फ सूप और सब्जी अपनी लेनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती है पालक जैसी, उनका समावेश यहाँ पे आपने आपके डाइट में करना है। मटर यानी कि पीस और कॉर्न जो होता है, भुट्टा जो होता है, वो यहाँ पे नहीं लेना है। ये छोड़ के आपका सूप और सब्जी, इस प्रकार से दूसरे दिन का डाइट बनेगा। अब बढ़ते हैं तीसरे दिन की तरफ। तो तीसरे दिन वापस से पत्ता गोभी का सूप अनलिमिटेड आप ले सकते हैं, उसके साथ फल का यहाँ पे एडिशन हो जाता है और सब्जियाँ। तो जैसे पिछला दिन था आपका, दूसरा दिन था, उसी प्रकार से, लेकिन यहाँ पे फल का एडिशन हो गया है। तो केला और आलू, सब्जियों में आलू और फलों में केला छोड़ के कोई भी फल और सब्जी आप ले सकते हैं। फिर जैसे ही आपके डाइट का चौथा दिन चालू होता है तो थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ पे है, थोड़ा सा बदलाव आप कर सकते हैं। पत्ता गोभी सूप के साथ केला यहाँ पे अभी अलाउड हो गया है। तो चौथे दिन पे आप केला और दूध, जो स्किम मिल्क होता है यानी कि बिना मलाई का दूध होता है, वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पाँचवें दिन के डाइट में पत्ता गोभी के सूप के साथ चिकन है, फिश है, ये आप ले सकते हैं। यानी कि बेसिकली आपका
प्रोटीन यहाँ पे अभी डाइट में ऐड हो गया। आपने अगर पहले 4 दिन ऑब्जर्व किए होंगे तो उसमें प्रोटीन नहीं था, तो एक प्रकार का डिटॉक्स का ही ये डाइट था कि आपने पत्ता गोभी का सूप लिया है और साथ में आपने पूरा कार्ब डाइट किया है। तो चौथे दिन पे जैसे ही आपका प्रोटीन ऐड हो जाता है वैसे टॉक्सिन्स फ्लश आउट होना चालू हो जाता है बॉडी से। तो इसीलिए यहाँ पे देखो मेंशन किया है कि 6 से 8 ग्लास पानी, यानी कि पानी की मात्रा यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ाना रिकमेंडेड है। उसी के साथ साथ टमाटर भी इस दिन आप आपके डाइट में ऐड कर सकते हो। फिर 6th डे यानी कि छठे दिन पे पत्ता गोभी सूप है। हरी पत्तेदार सब्जियों का इंटेक यहाँ पे बढ़ाना है छठे दिन, और चिकन या फिर फिश यानी कि प्रोटीन लेना है। तो थोड़ा सा ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इसमें पालक हो गया या फिर मेथी हो गई, हरी सब्जी में ब्रोकली वगैरह अगर आपको पसंद है तो वो भी आप ले सकते हैं। थोड़ा सा स्टर फ्राई करके, तेल में थोड़ा सा हल्का सा स्टर फ्राई करके ये सब्जियां आप ले सकते हैं। फिर आता है आपके डाइट का 7वां और आखिरी दिन। तो आखिरी दिन में पत्ता गोभी सूप के साथ यहाँ पे चावल में खास तौर पे ब्राउन राइस जो है वो अलाउ किया जाता है। तो 6 दिन तक बिल्कुल चावल है या फिर रोटी है ये सब हमने डाइट में नहीं लिया था, तो धीरे धीरे जैसे 7वां दिन आता है तो चावल यहाँ पे अलाउड हो जाता है। सब्जी आप ले सकते हैं और फलों के रस, बहुत ज़रूरी बात, जो भी फलों का रस आप लेंगे शुगर फ्री होना चाहिए, यानी कि घर पे बना हुआ अगर है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि उसमें शुगर का कंटेंट बिल्कुल नहीं रहेगा। पैकेज वाला जो जूस होता है उसमें कहीं ना कहीं शक्कर ज़्यादा होती है, तो वो थोड़ा सा अवॉइड करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ 7 दिन का आपका जो कैबेज सूप डाइट है, पत्ता गोभी सूप वाला डाइट है, वो फॉलो किया जाता है। लेकिन क्या ये डाइट वेट लॉस के लिए सच में काम करता है, ये अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों देखो कि वज़न आपका कम ज़रूर होगा अगर आप ऐसा डाइट फॉलो करते हो, तो वज़न कम होगा लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए, यानी कि जैसे कहा जाता है सस्टेनेबल डाइट नहीं है ये। सस्टेनेबल यानी कि जो लंबे समय तक चलता है, एक बार आपको वज़न कम होने का रिजल्ट दिखाई दिया, भले ही वो आधा किलो हो या फिर 1 किलो हो, वो मेंटेन रहना ज़रूरी है। तो इस प्रकार का ये डाइट नहीं है और काफ़ी ज़्यादा लो कैलोरी डाइट है, यानी कि अगर आप देखो तो ज़्यादा वैसे भी हमने पदार्थ कुछ लिए नहीं है, बार बार पत्ता गोभी का सूप लेना है तो लगभग 1000 कैलोरी तक ही डाइट जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये काफ़ी लो कैलोरी डाइट हो जाता है। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, जो वज़न कम होता है आपके शरीर से, जैसे मैंने कहा कि 2 या 4 दिन में या फिर 7 दिन में आपका फैट कम नहीं होता है, आपका पानी का वज़न, जो शरीर में वाटर रिटेंशन होता है, वो सडनली ड्रॉप डाउन होता है, कम हो जाता है। उसके कारण से आपको ये रिजल्ट दिखाई देता है कि चलो मेरा 7 दिन में 3 किलो 4 किलो वज़न कम हो गया है। तो अगर आप इस प्रकार का डाइट चालू करने का सोच रहे हो तो सबसे पहले उसके साइड इफ़ेक्ट भी हम देख लेते हैं, और उसके बाद मैं ये भी बताऊंगी कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस डाइट के बारे में। तो यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट्स की हम बात करें तो बहुत ज़रूरी विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी यानी कि कमी कहीं ना कहीं इस डाइट में है, क्योंकि ज़्यादातर आप देखो लिक्विड जो सूप है, फिर उसके अलावा प्रोटीन अच्छी मात्रा में हम ले रहे हैं, लेकिन विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो सकती है अगर आप लंबे समय तक ये डाइट फॉलो करो तो। फिर बहुत ज़्यादा पानी का जो कंटेंट है वो जाने के कारण से कहीं ना कहीं पेट दर्द हो सकता है, गैसेस हो सकते हैं, और ब्लड शुगर लेवल्स भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसमें भी बदलाव हो सकते हैं। तो अगर दोस्तों थोड़ा सा इस डाइट को आप एनालाइज करो तो मेरे हिसाब से ये एक प्रकार का जीएम डाइट ही है। जीएम डाइट के बारे में अगर आपको पता होगा, जनरल मोटर्स डाइट, जो 7 दिन का डाइट फॉलो किया जाता है, ये सेम डाइट है, सिर्फ इसमें मेन कंपोनेंट जो मुख्य घटक है वो कैबेज सूप यानी कि पत्ता गोभी का सूप डाला गया है। उसके अलावा सेम प्रिंसिपल पे ये डाइट काम कर रहा है, लेकिन एक्सट्रीम लो कैलोरी डाइट है। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही कम कैलोरीज इस डाइट से आपके शरीर को मिलेगी, प्लस प्रोटीन और हेल्दी फैट की भी कमी शरीर में हो सकती है। तो इसी के कारण से ये डाइट मेरी तरफ से तो आपको रेकमेंडेड नहीं है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।